हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हम लोगों ने आपकी क्लासेस स्टार्ट की है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड क्लासेस आप लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है। गौहर सर आपको करवाते हैं। आज हम लोग आप लोगों के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पहला लेक्चर जो लेके आए हैं वो है इंडियन हिस्ट्री का। आज इंट्रोडक्शन होगा, आबिद सर आपको करवाएंगे। आप लोगों को ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके लिखना जरूर है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, आप वापस से वहां पे ही लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चीजों को इम्प्रूव करें। तो आज हम दूसरा कंपोनेंट शुरू करने जा रहे हैं आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम का। गैजेटेड पोस्ट है, ये सिंगल एग्जाम होगा इसका। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गैजेटेड जॉब मिल जाएगी, डायरेक्ट गैजेटेड पोस्ट एक मिलेगी। 60,000 प्लस इसकी सैलरी है। अभी तक जितने भी एग्जाम आए हैं उन सब में ये सबसे बेटर है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा बैच आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। जो भी हमारी वीडियोस होंगी आप लोगों को वो मिलेंगी। उसके बाद ही आपको पीडीएफ साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लेकिन जो लोगों को भी एक्स्ट्रा नोट चाहिए इस पूरे एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप लोग अगर मार्केट में जाएंगे काफी ज्यादा बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने आपको यही रिकमेंड किया है। आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आपको जेके एग्जाम में जाना है, वहां आपको डिटेल नोट्स और सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग ये लेके रख सकते हैं। 16 तारीख से आपकी ऐप पे ये सारी चीजें शो करना शुरू हो जाएंगी। तो अब जो आप आवाज सुनेंगे वो अमित सर की होंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ताकि अगर कोई कमी है हमारे एंड से होंगी तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो अगर कोई कमी नहीं होंगी तो आपको फिर इस टॉपिक के लेक्चर्स डेली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो आप आवाज सुनेंगे वो अमित सर की होगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। हमारे एंड से जितनी चीजें हो सकेंगी वो तो हम कर ही रहे हैं। तो अब आप लोग जो आवाज सुनेंगे वो आपके आबिद सर की होगी। बाय बाय, टेक केयर। Hello, welcome to Triple S classes. This is B Malik Abid. I hope that all you are doing good. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक पोर्शन। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जिसकी लेक्चर सीरीज़ आपको मिल रही है। यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ आपको इस फ्री यूट्यूब चैनल यानी ट्रिपल एस पे मिल रही हैं पहले से ही। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना होता है, जो कि हम यूजुअली उसकी डेफिनेशन से जानते हैं। राइट गाइस, हिस्ट्री की डेफिनेशन पे आएंगे। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की डेफिनेशन से। हिस्ट्री एक कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक नरेशन है पास्ट इवेंट्स का। या तो ये रिलेट हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी कंट्री को, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है, या तो ये पास्ट इवेंट्स किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी रिलेट हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, रिटन एज ए क्रोनोलॉजिकल अकाउंट। क्रोनोलॉजिकल अकाउंट क्या है, ये वो अरेंजमेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, वो अरेंजमेंट जो कि होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। ओके, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, अगर उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेंगे, फॉर एग्जांपल 1927 से 1931 तक, अगर हम डिफरेंट इवेंट्स को लेंगे, फॉर एग्जांपल पहले अगर हम इवेंट्स को लेंगे, पहले साइमन कमीशन हुआ, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद लाहौर सेशन हुआ, देन उसके बाद कलकत्ता सेशन हुआ, एंड फाइनली उसके बाद डांडी मार्च हुआ, एंड सो ऑन। ये जो इवेंट्स हुए, ये इनमें अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम जो हमने ये अरेंजमेंट प्रेजेंट किया, इसको हम क्रोनोलॉजिकल अकाउंट कहेंगे। सो हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री इज़ ए कंटिन्यूअस systematic narrative of past events as relating to a particular people, country, period, person, etc., usually written as a chronological account.
आगे जाके हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, देयर लिविंग। उसके बाद टूल्स यूज, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे, कब कब क्या क्या इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, ये सब जानेंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है आपकी हिस्ट्री में वो है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम बहुत सी सल्तनट्स, बहुत सी डायनास्टीज़ के मुतल्लिक पढ़ेंगे। एंड फाइनली आपकी हिस्ट्री को हम मॉडर्न हिस्ट्री पे कंक्लूड करेंगे। जैसा कि हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है कि डेट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री में, यानी कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चलता है कि सिस्टमेटिक नरेशन है पास्ट इवेंट्स का, जो कि रिलेट हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, यानी कि डेट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यूजुअली हम डेट्स को हिस्ट्री में 2 टर्म से डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक है एडी, जिसे हम एनो डोमिनी या एनो डोमिनस बोलते हैं। दूसरा है बीसी, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। एडी वो टाइम पीरियड है जो हम आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो भी टाइम पीरियड है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसे हम एडी से डिस्क्राइब करते हैं, डिनोट करते हैं। इसे एक सेक्युलर टर्म दिया गया सीई, कॉमन एरा। फॉर एग्जांपल 2021 एडी, राइट। उसके बाद एक और टर्म आती है जिससे हम डेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो है बीसी, जिसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का टाइम पीरियड है। एक सेक्युलर टर्म इसके लिए भी दिया गया है, वो है बीसीई, जिसे हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। उसके बाद पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, वो है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन। आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम प्री हिस्ट्री से पढ़ेंगे, यानी कि प्री हिस्ट्री के बाद का हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसके मुतालिक कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स, इस एज में टूल्स जो यूज़ होते थे वो किससे, स्टोन से बनते थे, यानी कि द टूल्स विच वेर यूज्ड ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड वेर मेड ऑफ स्टोन्स। तो इस टाइम पीरियड के मुतालिक, ये जो प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, इसके मुतालिक हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन गेन हुई, वो हुई हमें थ्रू एक्सकेवेशंस। जब हमने डिफरेंट साइट्स पे एक्सकेवेशंस की तो वहाँ से हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसे लोग रहते थे, कब कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट हो रहे थे एंड सो ऑन। इसमें हम जानेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें हम जानेंगे कि जो फाइनली मॉडर्न मैन, जिसे हम होमो सैपियन बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद हम जानेंगे एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद एनिमल रियरिंग कैसे स्टार्ट हुई। उसके बाद कैसे ये लोग सेटलमेंट्स में रहने लगे, सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इन लोगों के माइंड में आया। उसके बाद टाउन प्लानिंग कौन से टाइम पीरियड में कैसे हो रही थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ धीरे धीरे, कब कौन से एरा में पॉलिटी किस टाइप की थी, रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, जिसमें हम मेनली 2 रिलीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं आगे जाके। वो है बुद्धिज़्म, एक आता है बुद्धिज़्म और एक है जैनिज़्म, जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रेड कैसे होता था, जो कि बार्टर सिस्टम से होता था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंसी कैसे वजूद में आई, मिंटिंग ऑफ करेंसी, कब कौन से एरा में किस टाइप की मिंटिंग होती थी करेंसी की। उसके बाद जो भी
ये सब चीज़ें यानी कि टेक्नोलॉजी कौन से फेज़ में क्या थी, पॉलिटी कौन से फेज़ में क्या थी, कौन सी करेंसी किस फेज़ में थी, ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इस एंशिएंट हिस्ट्री को। आपकी इस एंशिएंट हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हम जानेंगे। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेक्शन, यानी कि जिस सेक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मैंने पहले ही बोला, ये वो टाइम पीरियड है जिसके मुतल्लिक कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। नो रिटन रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल, रिटन रिकॉर्ड इज़ अवेलेबल रिलेटेड टू दिस टाइम पीरियड। इसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में पढ़ना है। 3 पार्ट्स में प्री हिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है। एक आता है ओल्ड स्टोन एज जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है, मैंने आपको पहले ही बोला कि डेट्स की इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में, जिसका टाइम पीरियड है 6 लाख टू 10,000 BC। उसके बाद दूसरा जो फेज़ आया वो था लेट स्टोन एज का, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था 9,000 to 4,000 BC। उसके बाद का जो फाइनली जो प्री हिस्टोरिक जहाँ पे एंड हुई वो था न्यू स्टोन एज, या जिसे हम न्योलिथिक एज भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड था 7,000 to 1,000 BC। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बोला 6 लाख to 10,000 BC। ये लोग मेनली हंटर्स, फूड गैदरर्स थे। ये मेनली एनिमल्स को हंट करते थे और फिर खा जाते थे, कच्चा मांस ही खा जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं था इन लोगों के पास रिगार्डिंग फायर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप जहन में रखेंगे, ये लोग नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं, यानी कि दीज पीपल बिलोंग टू नेग्रिटो रेस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आल्सो इसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो पैलियोलिथिक एज है इसे हम प्लेस्टोसीन या आइस एज भी कहते हैं। ठीक है। कोई भी नॉलेज नहीं था इन लोगों के पास। पैलियोलिथिक पीपल वायर नॉट अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर, कोई भी नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट करें, कोई भी हाउस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। पोट्री अभी वजूद में नहीं आई थी क्योंकि पोटर्स व्हील अभी इन्वेंट ही नहीं हुआ था। किसी भी मेटल का यूज़ इन लोगों के पास, यानी कि इन लोगों को कोई भी, दे वायर अनअवेयर अबाउट यूज़ ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, लाइक आयरन, कॉपर एट्सट्रा। इन लोगों के पास कोई भी किस्म की नॉलेज नहीं थी रिलेटेड टू दीज थिंग्स। ओनली लेटर स्टेज में क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज के लेटर स्टेज में क्या हुआ, इन लोगों को नॉलेज हुआ किस चीज़ का, फायर का। ये फायर जो था ये अब ये यूज़ करने लगे किसके लिए, अब ये लोग पक्का मांस खाने लगे। ठीक है। और वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए इन लोगों ने फायर का यूज़ किया। ये कब हुआ, लेटर स्टेजेस में दे अटेनेड द नॉलेज ऑफ फायर। अनपॉलिश्ड टूल्स इस एज में इस्तेमाल होते थे, लाइक हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, जितने भी टूल्स इस एज में इस्तेमाल होते थे, these were unpolished tools. These are most important points जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अनपॉलिश्ड टूल्स इस्तेमाल होते थे। ये जो पैलियोलिथिक पीपल है इनको कॉटेज मेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे दे वर मेड ऑफ ए हार्ड रॉक, जो एक हार्ड रॉक से बनते थे, कॉटाइज से। कॉटाइज एक हार्ड रॉक है, उसी से ये अपने अनपॉलिश्ड टूल्स बनाते थे। पैलियोलिथिक एज फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स में हम पैलियोलिथिक एज को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि हिस्ट्री को हम कैसे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 6 लाख to 1,50,000 BC। उसके बाद अगर हम मिडल पैलियोलिथिक एज की बात करें, वो है, उसका टाइम पीरियड है
1,50,000 to 35,000 BC। उसके बाद फाइनली लेट और अपर पैलियोलिथिक एज जिसका टाइम पीरियड है 35,000 to 10,000 BC, राइट। अगर हम अर्ली यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें, अगर अर्लीस्ट साइट जो एक्सकेवेट की गई रिलेटेड टू पैलियोलिथिक पीपल, रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एज, वो है बोरी, जो कि एक जगह है, एक साइट है महाराष्ट्र में, एक जगह है बोरी, वो अर्लीस्ट साइट है एज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक पीपल, पैलियोलिथिक एज। कौन कौन से टूल्स एक्सकेवेट किए गए जो इस एज में इस्तेमाल होते थे? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ये टूल्स इस्तेमाल होते थे जो स्टोन से बनते थे, क्योंकि हम स्टोन एज अभी डिस्कस कर रहे हैं। फेमस साइट्स कहाँ कहाँ पाई गई? इन द वैली ऑफ सोन, जो पंजाब में पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में। उसके बाद कश्मीर में पाई गई। पैलियोलिथिक साइट्स आंध्र प्रदेश में पाई गई, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट साइट है नागार्जुन कोंडा। एंड राजस्थान के थार डेजर्ट में साइट्स पाई गई अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। मेनली ये लोग फूड गैदरर्स, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फूड गैदरर्स थे। होमोसैपियन ग्रुप जो है, पीपल जो होमोसैपियन ग्रुप है, इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं किन से? पैलियोलिथिक पीपल से, अर्ली पैलियोलिथिक पीपल से। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिडल पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 1,50,000 to 35,000 BC है। कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते थे? ब्लेड्स यूज़ होते थे, पॉइंटर्स यूज़ होते थे फॉर हंटिंग एनिमल्स, बोरर्स यूज़ होते थे फॉर डिगिंग पर्पस, स्क्रैपर्स यूज़ होते थे जो कि स्टोन फ्लेक्स से बनते थे। स्टोन फ्लेक्स यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनते थे इनके टूल्स। कौन कौन सी साइट्स पाई गई, कहाँ कहाँ साइट्स पाई गई? नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैली में साइट्स पाई गई। उसके बाद फाइनली अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें, जिसका टाइम पीरियड है 35,000 to 10,000 BC, पहली बार होमोसैपियंस इसी फेज में अपीयर हुए। होमोसैपियंस अपीयर्ड फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ दिस फेज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है, इसके एंड फेज में, यानी कि अराउंड 9,000, अराउंड 11,000, 10,000 BC, होमोसैपियंस अपीयर हुए फर्स्ट टाइम। यूज़ ऑफ ब्लेड्स होता था, ब्रीनस होता था, ठीक है। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे अब सेटलमेंट्स का कंसेप्ट आने लगा था। पैलियोलिथिक एज में कोई भी कंसेप्ट नहीं था, लेकिन लेटर स्टेज में थोड़ा थोड़ा सा इनको कंसेप्ट हो रहा था। ये केव्स में, रॉक शेल्टर्स में रहने लगे। कहाँ कहाँ साइट्स पाई गई? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड में इम्पॉर्टेंट साइट्स पाई गई। आई होप कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक पीरियड, रिलेटेड टू प्री हिस्ट्री। आपको एक इंट्रोडक्शन, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा। थैंक यू।